बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के आंसर को फाइंड आउट करें तो क्या आप इसका जवाब मुझे बता सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से छोटी ब्रैकेट्स को यानी पेरेंथेसिस को रिमूव कर दूं और इस एक्सप्रेशन की शक्ल इस तरीके से हो जाए तो क्या आपके जहन के अंदर ये सवाल पैदा नहीं होगा कि इस एक्सप्रेशन का जवाब और इस एक्सप्रेशन का जवाब बिल्कुल सेम होगा या डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन का जवाब इससे डिफरेंट होगा। और आखिरी एक्सप्रेशन जो यहाँ पर मैंने लिखा है, आपसे कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो पेरेंथेसिस है उसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के आसपास पुट कर दिया है, तो इसका आंसर भी डिफरेंट होगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को जो हल करने की तरतीब होती है वो डिफरेंट होती है, और इसी को कहते हैं ऑपरेटर प्रीसिडेंस या ऑपरेटर हायरार्की। यानी अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हों तो किस ऑपरेटर ने पहले एग्जीक्यूट होना है या किस ऑपरेटर ने पहले सॉल्व होना है, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स प्रीसिडेंस या ऑपरेटर्स हायरार्की कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ऑपरेटर प्रीसिडेंस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि ऑपरेटर प्रीसिडेंस मींस, ऑपरेटर प्रीसिडेंस का मतलब है द सीक्वेंस, एक ऐसी तरतीब इन विच ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड, जिसमें ऑपरेटर्स हल होते हैं, इसको ऑपरेटर प्रीसिडेंस कहते हैं। यानी खास तरतीब होती है जिसके अंदर ऑपरेटर्स को हल किया जाता है। अब बेटा ये हमारे पास एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 12 + 6 × 4। जो मल्टीप्लिकेशन की प्रीसिडेंस होती है, इसकी जो फोकियत होती है, इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो प्लस ऑपरेटर से हाई होती है। इसलिए पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। 6 × 4 हमारे पास 24 आ गया। उसके बाद 12 + 24 को हम सॉल्व करेंगे, 36 आंसर आ गया। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि पहले आप प्लस को के ऑपरेटर को एग्जीक्यूट कर लें, सॉल्व कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई को, क्योंकि आपने प्रीसिडेंस रूल्स को फॉलो नहीं किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करने से पहले इसको अंडरस्टैंड कर ले। हमारे पास ये एक फार्मूला है, पहले थोड़ी सी इसको बेटा समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, द सीक्वेंस टू फॉलो व्हेन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस इन अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी कि ऐसा सीक्वेंस, ऐसी तरतीब जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। अब इसको याद करने का आसान तरीन तरीका यह है, आपने इस वर्ड को याद कर लेना है, पिमदास, PEMDAS। अब इसका बेटा मतलब क्या होता है, अब आप देखें, P से बनता है पेरेंथीसिस, ये यहां पर मैंने लिख दिया है। P से बनता है पेरेंथीसिस, और E से बनता है एक्सपोनेंट, M से बनता है मल्टीप्लाई, D स्टैंड फॉर डिवाइड, A मीन्स ऐड और S मीन्स सब्ट्रैक्ट। क्लियर हो गई बेटा बात। अब इसकी जो प्रीसिडेंस हमारे पास होती है वो होती है लेफ्ट से राइट। देखिए सबसे पहले हमने पेरेंथेसिस वाले ऑपरेटर्स को सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमने एक्सपोनेंट वाले ऑपरेटर्स को, एक्सपोनेंट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद डिवाइड का प्रोसेस होगा, उसके बाद ऐड का प्रोसेस होगा, एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का होगा। ठीक हो गया बेटा। अब इसके अंदर एक दो छोटी छोटी चीजों का आपने ख्याल रखना है। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास पेरेंथेसिस हो यानी छोटी ब्रैकेट्स हो, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंट वाला अमल होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो हमारे पास होते हैं वो वाले ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट
के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो सबसे पहले आ जाएगा, विच एवर कम्स फर्स्ट, पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। यानी कि इनकी प्रायोरिटी, इनकी प्रीसिडेंस सेम होती है। नंबर 4 पे हमारे पास होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रीसिडेंस सेम होती है। ये भी लेफ्ट टू राइट, विच एवर कम्स फर्स्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए इन दोनों में से जो ऑपरेटर पहले आ जाएगा, जो ऑपरेशन पहले आ जाएगा, पहले उसको सॉल्व करेंगे। आपने बस इसको अपने जहन के अंदर रखना है, पिमदास, पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर होगी बात? इसको जब आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब वही आपने यहां पर पिमदास का सबसे पहले पेरेंथेसिस वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ये देखिए, पेरेंथेसिस वाले ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया, उसके बाद हमारे पास डिवीजन का अमल होगा। ठीक हो गया बेटा? नंबर 2 हमने यहां पर डिवीजन का अमल करेंगे। डिवीजन का अमल करने से पहले इसका आंसर देख लें। यहां पर 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इनकी प्रीसिडेंस हमारे पास सेम है, लेकिन जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए जो पहले आ जाएगा, हम पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप मुझे यहां पर बताएं, डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है? तो यहां पर डिवीजन है। आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। ठीक हो गया बेटा? अब यहां पर हमारे पास जब 6 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 8 आंसर आ गया। यानी इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर हमारे पास 8 आ गया। ठीक हो गया बेटा? अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। अब आप देखें, यहां पर मैंने पेरेंथेसिस को नहीं लगाया। अब हायर प्रेसिडेंस किसकी है हमारे पास? यहां पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस सेम है, इनकी प्रायोरिटी सेम है, लेकिन विच एवर कम्स फर्स्ट, इन दोनों में से जो पहले आ जाएगा, हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। यहां पर पहले डिवीजन का अमल होगा। 6 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 2 आंसर आ गया, और बाकी एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर बेटा हमारे पास क्या है? इसकी प्रीसिडेंस हायर होती है मल्टीप्लिकेशन की, तो ये पहले सॉल्व होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 4, और प्लस 2 एज इट इज, इसका आंसर 6 आ गया। अब देखिए, जब यहां पर मैंने पेरेंथेसिस को खत्म किया तो इसका आंसर कंप्लीटली चेंज हो गया। अब थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। यहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन के आसपास पेरेंथेसिस को पुट कर दिया है। अब सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है, मल्टीप्लाई वाला जो हमारे पास ऑपरेटर है, इसको सॉल्व करेंगे। पिमदास, पेरेंथेसिस को सबसे पहले। ठीक हो गया बेटा? ये देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आंसर आ गया? 6 आ गया। अब 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2। अब डिवीजन का अमल सबसे पहले परफॉर्म होगा, क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर का जो हमारे पास प्रीसिडेंस होती है वो एडिशन ऑपरेटर से हायर होती है। अब 6 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 एज इट इज आ गया। 1 प्लस 2 हमारे पास क्या आंसर आ गया? 3। इस तरीके से हम पिमदास वर्ड को अपने जहन के अंदर रखते हुए एक्सप्रेशन के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी जरा एक तफसील से एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर बना दी है, ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। डिटरमिन द हायरार्की ऑफ ऑपरेशन एंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। आई एक वेरिएबल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8। स्टेप वाइज इवैल्यूएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन शोन बिलो। ये हमारे पास ऑपरेटर है बेटा, एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये देखें, ये पिमदास को यहां पर मैंने इंसर्ट कर दिया। देखें, यहां पर कोई
ब्रैकेट वाला हमारे पास कहीं ब्रैकेट तो नहीं, इंसर्ट ब्रैकेट तो यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं, एक्सपोनेंट तो नहीं मौजूद, पावर पावर भी मौजूद नहीं। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मौजूद है, मल्टीप्लीकेशन का अमल हमारे पास हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास 6 आ गया, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद डिवीजन का अमल देखें, डिवीजन का अमल मौजूद है, प्रोसेस ये 6 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने इसको इसको मैंने इंटीजर फ्रैक्शन के अंदर हमने इसको काउंट नहीं किया, हमने सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट काउंट किया है। तो 4 1s आर हमारे पास 4 होता है, तो 1 यहां पर आ जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से यहां पर भी डिवीजन का अमल होगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ गया, और यहां पर हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 8 ये हमारे पास 0 के बराबर होता है। आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास डिवीजन के अमल कंप्लीट हो गए। अब यहां पर प्लस का ऑपरेशन हमारे पास परफॉर्म होगा, 8 प्लस 2 10 के बराबर आ गया। फिर ये हमारे पास बाकी एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास फिर प्लस का ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म किया हमने, 8 प्लस 2 10 आ गया, 10 माइनस 2 प्लस 0, फिर माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो हमने माइनस के अमल को किया, फिर 8 हमारे पास प्लस 0, ये 8 के इक्वल हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से मैंने स्टेप वाइज इसको शो कर दिया है। बहरहाल बेटा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस वर्ड को सामने रखेंगे और आपको हर वर्ड के हर करेक्टर के बारे में आगाही होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तो आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा।